जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बीपीएससी ने अपने आप में एक इतिहास रचा है शिक्षकों की बहाली की प्रक्रियाओं को कराकर। जी हाँ, आपको बता दें कि लगातार अभी तीसरे चरण के मोड पे है बीपीएससी, जहां पर शिक्षकों की नियुक्ति कराई जा रही है। लेकिन शिक्षकों के बाद जो बारी आती है वो प्रधान शिक्षक की, यानी कि जब आपका प्रमोशन होता है तो प्रधान शिक्षक कब बनेंगे, तो आप यहाँ से वर्क एक्सपीरियंस कम से कम 8 साल का, 10 साल का या 12 साल का लेते हैं, तब जाके कहीं ना कहीं आपको प्रधान शिक्षक के लिए कार्यरत किया जाता है। लेकिन इसके लिए कोई प्रमोशन नहीं होता है, आपको बीपीएससी के माध्यम से ही एक एग्जाम देना होता है, तब जाके आप कहीं ना कहीं प्रधान शिक्षक के लिए एलिजिबल होते हैं। अब प्रधान शिक्षक बनने का क्या फायदा है? इनकी सैलरी बढ़ जाएगी, पोस्ट बढ़ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप शहरी स्कूल के क्षेत्रों में ज्यादातर रिक्रूट होंगे। अब यहाँ पे जो वैकेंसीज निकाली गई हैं बीपीएससी के जरिए, वो 40,247 पदों की प्रधान शिक्षकों की बहाली निकाली गई है। इसके अलावा प्रधान अध्यापकों की भी बहाली है। 6,000 कुछ पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई है, जो कि आप लोग जाके बीपीएससी की वेबसाइट पे देख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे छात्र जो पूछ रहे थे कि सर इसका जो सिलेबस है यहाँ पर वो क्या है, तो सिलेबस देखिए आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। और इसका जो सिलेबस दिया गया है, इसको देखने से पहले मैं आपको एक बुक भी रिकमेंड करूंगा, जो कि बेस्ट गाइड बुक है आपके इस परीक्षा को लेकर। इन्हीं सभी टॉपिक के ऊपर जो है आपको नोट्स बना के दिया गया है। मैं वो अभी आपको बुक का रिकमेंडेशन कर रहा हूं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ताकि आप जो बुक है वो घर बैठे भी मंगा सकते हैं अपनी तैयारी को और बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चक्षु पब्लिकेशन के इस प्रधान शिक्षक की बहाली को लेकर आए हुए स्टडी गाइड के बुक को लेकर, जहां पे आपका सामान्य अध्ययन और डीएलएड के कोर्स विषय को लेकर सिलेबस वाइज जो कि आपके टॉपिक क्लियर किए गए हैं, साथ ही साथ आपका यहाँ पर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। इसके अलावा वन लाइनर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि नोट्स बनाने की झंझट से आप दूर हो जाएंगे अगर ये पुस्तक आप घर बैठे मंगाते हैं तो। अब वो सारे टॉपिक जो कि यहाँ पे दिए गए हैं, उसका सिलेबस से बहुत ही ज्यादा यहाँ पर देखेंगे तो जुड़ाव है। आप देखेंगे, मैं पीडीएफ को थोड़ा सा आपको रोल आउट करके दिखा देता हूँ। देखिए, ये आपका सिलेबस है जो कि बिल्कुल हूबहू वही सिलेबस है जो कि मैंने अभी आपको दिखाया है बीपीएससी के वेबसाइट से डाउनलोड करके। यहाँ से आप टॉपिक भी मिला सकते हैं और इन टॉपिक्स को स्टेप बाय स्टेप करके अपनी तैयारी को और बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। जी हाँ, इन्हीं सभी टॉपिक से रिलेटेड करके यहाँ पे आपके सारे अपडेट दिए गए हैं। देख सकते हैं, ये डीएलएड विषय का कोर्स है और यहाँ पे आपका सामान्य अध्ययन का ये सिलेबस है। इन सभी टॉपिक से जो है आपके इन परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो भाई फिर नोट्स बनाने की क्या जरूरत है? आप ऐसे ही गाइड बुक लेकर अपनी परीक्षा को और बेहतर बनाइए। अब देखिए, मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे नोट्स के तौर पे अब ये देखिए इंडेक्सेस आपके आएंगे। ये इंडेक्सेस है, ये आप जो है पेज वाइज पेज पढ़ते जाइए। डेली 2 पेज या 5 पेज पढ़ने का टारगेट बनाइए। टारगेट ऐसा रखिए कि आपका सिलेबस जो दिया गया है, ये सारे सिलेबस जो दिए गए हैं, ये सभी के सभी जो है 20 से 25 दिन के अंदर में आप कंप्लीट कर लें। क्योंकि देखिए, इसका जो एग्जामिनेशन होने वाला है, ये एग्जामिनेशन आपका अब मई जून में कम से कम होगा, है ना, इलेक्शन के बाद ही होगा। तो आपके पास समय है काफी यहाँ पे। तो आप जो है डेली अगर 5 या 10 पेज पढ़ते हैं तो आपको कहीं ना कहीं जाके इसका बेनिफिट होता है। रही बात जो मैथमेटिक्स का टॉपिक है, वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि उसके लिए प्रैक्टिस करना होता है। तो प्रैक्टिस कैसे करना है? तो ये चक्षु पब्लिकेशन का जो बुक गाइड बुक है, इस गाइड बुक के जरिए आप जो है जो क्वेश्चन आर दिए गए हैं उन क्वेश्चंस को बनाइए। और जो आपके इसके अलावा भी मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूंगा, जहां पे आपको 5,000 से भी ज्यादा प्रश्नोत्तर देखने को मिलेंगे। अब देखिए, भाग 2 में आइएगा तो ये आपका सिलेबस दिया गया है ना। ये मैं अभी आपको सिलेबस ही दिखला रहा हूं। तो ये देखिएगा, जैसे कि इकाई 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो बच्चे तथा बचपन, अब उनसे जुड़ी हुई कैसे प्रश्न आते हैं, पेडागोजी से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो आप लोग भी पढ़ा होगा, आप लोगों ने शिक्षक की तैयारी की होगी तो ठीक है। तो वहां से संबंधित क्वेश्चन होंगे, है ना। बाल अधिकारों के संदर्भ में सवाल पूछे जाते हैं अक्सर। शिक्षा और विद्यालय और समाज को जोड़कर जो संबंधित प्रश्न आते हैं, या विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रियाओं को लेकर जो प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। शिक्षा की भूमिका क्या होती है, इसके प्रभाव क्या होते हैं, या इनके कारक कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें हैं। सामान्य अवधारणा, उद्देश्य और विद्यालय क्यों जरूरी है हमारे लाइफ में, इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो इन सभी टॉपिक को एक एक करके आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब देखिए, मैं एक एक करके टॉपिक अगर बताने जाऊं तो वीडियो तो काफी लंबा बन जाएगा, लेकिन मैं ये सिलेबस का जो पीडीएफ है वो शेयर कर दूंगा। और ये आपको जो है, देखिए जो गाइड बुक है, ये गाइड बुक से आप लोग आकर पहले वन लाइनर के फॉर्मेट में पढ़िए, चीजें कहाँ से शुरुआत हुई हैं, ये आपका सामान्य अध्ययन का सिलेबस वाइज जो चैप्टर दिया गया है, ठीक। उसके बाद जो है आप जैसे पढ़ लेते हैं यहाँ से, तो इसको लिखना शुरू कीजिए, है ना। देखिए, अब ये नोट्स बनाने की जरूरत क्या है यहाँ पे? अगर ये बुक रहेगा आपके पास तो नोट्स बनाने की क्या जरूरत है? ये सारी चीजें जो है यहाँ पे दी गई है। एक एक करके आप टॉपिक को पढ़ते जाइए और लिखते जाइए कॉपी पे अपने, और उस तरह से प्रैक्टिस आपका बनता जाएगा। यही नहीं, यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो ये देखिएगा,
ये देखिएगा यहाँ पे आपको टॉपिक से रिलेटेड जो है पॉइंट्स भी करके दिए गए हैं टेबल के फॉर्मेट में। तो यहाँ पे आप लोग ये चेक करेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे आपको आगे चलकर। वन लाइनर क्वेश्चन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई चैप्टर पढ़ लिया आपने, अब उस चैप्टर का प्रैक्टिस कैसे करना है, तो ये देख सकते हैं आप आए यहाँ पे, अब वन लाइनर चीजें पढ़ लिए, लाइन बाई लाइन चीजों को यहाँ पे संजो कर दिया गया है, जिससे कि आपका बेनिफिट हो सके, आपको समय बचाया जा सके, आपका समय बचाया जा सके, और जो है आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़े, इस बुक से आपका बहुत ही ज्यादा फायदा हो सके। अब ये वन लाइनर आपके क्वेश्चन आ गए यहाँ पे, इसको एक बार पढ़ लीजिए चैप्टर पढ़ने के बाद, फिर उसके बाद जो है इसका एमसीक्यू लगा लीजिए। ये आपके कुछ एमसीक्यूज मिलेंगे जो कि प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आते हैं प्रश्न ऐसे। तो ये बुक मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि ये बुक से रिलेट करके क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा, इस गाइड बुक के अलावा ये 5000 प्रश्नों का संग्रह भी आप लोगों को साझा किया जा रहा है, जो कि इसी सिलेबस के पैटर्न पर ये बुक को रिकमेंड करके यहाँ पे तैयार किया गया है। तो ये दोनों बुक घर बैठे मंगवाइए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या तो आप नजदीकी रिटेल शॉप से भी जाके अपना ये बुक खरीद सकते हैं। अब देखिए ये जो सिलेबस है यहाँ पर आप लोग, ये आपका डीएलएड विषय का सिलेबस है, क्योंकि मैंने आपको सामान्य अध्ययन का सिलेबस वहाँ से दिखा दिया है ना, सामान्य अध्ययन के भी टॉपिक वहाँ पे दिए गए हैं। उसी तरह यहाँ पे डीएलएड का सब्जेक्ट पढ़ना है, क्योंकि हमारा जो एग्जाम का पैटर्न कहता है, एग्जाम का पैटर्न कहता है कि 75 क्वेश्चन आपके जीएस से होंगे और 75 क्वेश्चन आपके डीएलएड विषय से होंगे। तो जो इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो वैसे तो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें 4 खंड बटे हुए हैं, जीके भी पढ़ना है, करंट भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है। बट यहाँ पे देखिएगा तो एक ही विषय आपका डीएलएड विषय से संबंधित जो है प्रश्नोत्तर पढ़ने हैं, जिसके टॉपिक ये सारे दिए गए हैं, एक एक करके यहाँ पे देखिएगा। जैसे कि मैंने इकाई 1 में बताया कि बच्चे और बचपन, बाल अधिकारों का संदर्भ, शिक्षा विद्यालय समाज, विद्यालय के समाजीकरण, शिक्षा को समझने के लिए और विभिन्न आधार पर दृष्टिकोण और दर्शन शास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक और समाज शास्त्रीय शिक्षा का साहित्य। देखिए इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे कि अब दर्शन शास्त्र से क्या समझते हैं और उसका अभिप्राय क्या है हमारे शिक्षा के क्षेत्र में, तो ऐसे रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ, क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा टफ रहेगा शिक्षक के बहाली को लेकर, क्योंकि यहाँ से प्रधान शिक्षक का बहाली है। क्वेश्चन को जो है यूपीएससी के पैटर्न पर तैयार करके रखा जाएगा, मतलब कि एक क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे और उस ऑप्शन से रिलेट करके 4 आपको आंसर्स दिए रहेंगे। तो कुछ इस तरह से लॉन्ग टर्म के जो क्वेश्चन होते हैं यूपीएससी में, तो उस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया जैसे कि यहाँ पे अवधारणाएं वाले भी क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे, या फिर संबंध रिलेशन बनाने वाले जो क्वेश्चन दिखेंगे आपको। फिर जो दूसरा इकाई है, इसमें थोड़ा सा आपको हिस्ट्री को टच किया गया है, जैसे कि महात्मा गांधी, हिंद स्वराज, सामाजिक दर्शन और शिक्षा के संबंध में रेखांकित करते हुए। तो ये टॉपिक आपको मिल जाएगा उस बुक में। गिज्जू भाई बधेका और द्विवा स्वपन शिक्षा में प्रयोग के विचार को रेखांकित करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जो कि शिक्षा सीखने में स्वतंत्रता और स्वायत्तता की भूमिका को रेखांकित करते हैं। इनसे रिलेट करके क्वेश्चन पढ़ना। अब देखिए पढ़ना क्या है आपको, पढ़ना है इनके बारे में और इनसे रिलेट करके जो टॉपिक लिखे गए बस यही पढ़ना है। अब ऐसा नहीं कि आपका यहाँ पे जो है महात्मा गांधी लिखा गया है और आप जो है इनका पूरा का पूरा हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पूरा महात्मा गांधी पढ़ रहे हैं आप, नहीं। रविन्द्रनाथ दिया गया है तो वो कब पैदा हुए हैं, कब क्या हुए, ये सब नहीं पढ़ना है आपको। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने योगदान जो दिए हैं, है ना, ये सारी चीजें आपको, ये टॉपिक जो दिया गया है इसको पढ़ना है। तो ये रिलेट करना आपको, ठीक है। जैसे कि अब मारिया मॉन्टेसरी के बारे में दिया गया, ज्योतिबा फुले के बारे में दिया गया, अब 1882 के बारे में आपको जानकारी, तो हमें यही पढ़ना, यही टॉपिक पढ़ना है यहाँ से उठाकर, इसी से रिलेट करके क्वेश्चन एग्जाम में रहेंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में अगर आते हैं तो वो बाल केंद्रित शिक्षा के ऊपर क्या बोले हैं, वो चैप्टर पढ़ना आपको वहाँ पे। तो ये सारे टॉपिक जो है, देखिए अगर आप लोग NCERT का बुक उठाएंगे ना और ये टॉपिक खोजने बैठेंगे तो समय काफ़ी लगेगा, इसलिए ये गाइड बुक आपके लिए बेहद ज़रूरी है। फिर उसके अलावा इकाई 3 में देखिएगा तो यहाँ पे जो टॉपिक्स दिए गए हैं ये सभी के सभी जो पेडागोजी से संबंधित है कुछ टॉपिक यहाँ पे, जैसे कि पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम जो कि आपके टॉपिक है, ये है ना, अवधारणा और विविध आधार, इसके अलावा कार्य और शिक्षा की भूमिका, फिर उसके बाद अवधारणा विकास के विविध आयाम, प्रभावित करने वाले कारक, वृद्धि के विकास, फिर सृजनात्मकता जो कि बच्चों के अंदर जो है, मतलब एक तरह से बच्चों को कैसे पढ़ाना है या फिर उनका देखभाल कैसे रखना है, उनको कैसा नॉलेज देना है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो आप यहाँ पे इन सभी सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये सारे देखिए सिलेबस एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी सही में लंबा हो जाएगा। तो मैंने आपको एक इन शॉर्ट बताया है कि ये आपके सिलेबस का पैटर्न यहाँ पे दे दिया गया है और इसी चीज़ को यहाँ पे अब इंग्लिश में भी लिखा गया है ना, इसी चीज़ को आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सामान्य अध्ययन का सिलेबस थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, जो कि 75 अंक का पूछा जाएगा। सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन होंगे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना यानी कि करंट अफेयर से संबंधित होंगे, है ना। तो आप लोग जो है इस रिलेट करके इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको छांट के और रेखांकित कर लीजिएगा कि कहाँ से करंट हमारा है इस बुक में, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और इसमें बिहार का योगदान, भूगोल और भारतीय राज्य व्यवस्था। अब देखिए भूगोल तो लिख दिया गया, भूगोल में बहुत सारे टॉपिक पढ़ने होते हैं, लेकिन अब कहाँ से खोजा जाइएगा, तो जो टॉपिक आपको बुक में दिए गए हैं वो टॉपिक पढ़िए और जाइए बिल्कुल बेझिझक
भारतीय राज्य व्यवस्था, प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता से संबंधित प्रश्न होंगे यहाँ पे। फिर इसके अलावा जो यहाँ टॉपिक्स वो दे दिए गए हैं कि हमें करंट में क्या पढ़ना है, ज़्यादातर चीज़ों को क्या देखना है, भारतीय राज्य व्यवस्थाओं में क्या देखना है, तो ये सारी चीज़ थोड़ा डिस्क्राइब करके दिया गया। बस इतना ही सिलेबस है इसका, लेकिन ये सिलेबस अपने आप में जो है भंडार है। अगर पढ़ने बैठिएगा तो समय काफ़ी लगेगा, जिसको लेकर हमने आपको जो है ये 2 बुक रिकमेंड किया है। इन दोनों बुक को घर बैठे मंगवा लीजिएगा और इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।